हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो पीआरटी का सेकंड पार्ट होता है, पार्ट सेकंड या पार्ट बी बोल सकते हैं आप लोग। उसमें जो डी ट्रिपल एस बी के साइड से सिलेबस दिया गया था पीआरटी का सेकंड पार्ट के लिए, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सिलेबस किसी को भी प्रॉब्लम होती है सेकंड पार्ट के सिलेबस में, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिएगा और आप लोग भी बहुत अच्छे से सारे जो टॉपिक्स हैं सेकंड पार्ट में, जो डी ट्रिपल एस बी ने बोले कि हम इससे क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं, पूछते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें मैंने मेंशन कर रखे हैं। चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं पार्ट बी के लिए। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, विकास की संकल्पना, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, किशोरावस्था की समझ है। फोर्थ है प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण संस्थाओं की भूमिका। पांचवें नंबर का है अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्माणवाद। छठे में है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उनके प्रभाव। सेवंथ में है शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन। 8 में है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार, कक्षा अवलोकन और प्रतिपुष्टि। 9th में है निर्माणवादी शिक्षण के रूप में चिंतन और संवाद। 10th में है विकलांगता। इसमें आपकी सारी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं और जो एक्ट होते हैं वो सारे ही पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करिएगा सारे। 11वें में मार्गदर्शन और परामर्श। 12वें में है समावेशी शिक्षा। 13वें में है विद्यालय संगठन और नेतृत्व। 14 में है आपका नई शिक्षा नीति 2020। इसके साथ आप लोग जितनी भी हमारी पहले वाली है 1968, 86 वाली, सारी कर लीजिएगा, कुछ मत छोड़िएगा। जितनी है ना 1992 की भी है, सारी कर लीजिएगा, एक भी मिस मत करिएगा। 15 में है मुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 16 में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियाँ। 17 में है विद्यालय पाठ्यचर्या के सिद्धांत, दृष्टिकोण, अधिगम और ज्ञान पाठ्यक्रम क्षेत्र। ये सारे जो टॉपिक्स है ना डी ट्रिपल एस बी ने सिलेबस दिया था उसमें मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जो एनसीएफ है आपका 2005 वाला हो गया, और इससे पहले के जो सारे हैं ना वो भी मस्ट है, कर लीजिएगा। एक 2022-23 में आया था वो वाला भी, नया वाला जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार। इसके साथ साथ जो पार्ट बी है उसके लिए मस्ट है कि आप एनआई यूएस से ज़रूर सारी चीज़ें पढ़ लें। इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं ना आप लोग केयरफुली एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो है ना एनआईएस से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस उठ के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। इसके साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर है ना उसको एनालाइज करते रहिएगा। वीक में 1 या 2 पेपर लगाकर उसको एनालाइज ज़रूर करिएगा। उसमें आप लोगों को जो भी थ्योरीज दिखे, थ्योरी को किस तरीके से अप्लाई किया गया है, सारी चीज़ों से, सारी जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। तो आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल शुरू किया है अभी से, तो उनको इतना ज़रूर कहूँगी कि एनआईएस पढ़िएगा बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर में से एक वीक में कम से कम 2 पेपर लगा के उनको एनालाइज करिएगा, और अपनी जो भी प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। पार्ट बी में ईज़िली आप लोग 70 से 80 नंबर ला सकते हैं अगर आप लोगों ने एनआईएस पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर देख लिया अपना बहुत अच्छे से, सारी थ्योरीज़ को किस तरीके से अप्लाई किया गया है वो चीज़ आपने अगर देख ली ना, तो इतने नंबर ईज़िली आ जाते हैं एग्ज़ाम में।
तो मैं तो यही कहूँगी बहुत अच्छे से करिएगा। लास्ट मैंने 2022 वाला दिया था, तो मेरे नंबर भी 87 थे पार्ट बी में, लेकिन पार्ट ए में मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उसमें मेरी बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ पाए थे। बस पार्ट बी में ही मैंने नंबर गेन किया था। तो मैंने तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, एनसीएफ हो, कुछ भी हो, थ्योरीज़ को अप्लाई करना, एनआईएस मैंने लाइन टू लाइन पढ़ी थी भाई। कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-12 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे एनआईएस से, मेरी जो शिफ्ट थी उसमें। तो मेरे 87 आए थे ईज़िली। आप लोग भी बहुत अच्छे से करिएगा। मेरा पार्ट ए बहुत बेकार था, बहुत ही गंदा था, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हो गए थे और नहीं आ पाए थे नंबर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप लोग अगर एनआईएस करते, प्रीवियस ईयर करते हैं, उसको एनालाइज़ करते और बार-बार टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो ईज़िली आप लोगों के इतने मार्क्स आ जाएँगे। कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। इवन मैं हिंदी का अब डेली बिहाफ पर डालती हूँ, जो रिसेंट के पेपर हुए हैं, आप लोग उसको देखिए, अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर जो है आप लोग मस्ट करिए, चाहे टेक्स्ट बुक पर सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से कर सकते हैं। सरोहा पब्लिकेशन बुक आती है, उससे कर सकते हैं। यूथ की आती है, उससे कर सकते हैं। कोई सी भी बुक ले सकते हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर से मतलब है आप लोगों को। अच्छे से पढ़िए, जो ऑप्शंस हैं उनको भी रीड करिएगा, उनकी भी एक्सप्लेनेशन खोजने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, उन्हीं से बहुत बार शिफ्ट में आंसर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी। तो अच्छे से सारा एनालाइज करिएगा, अपना टॉपिक्स देख लीजिएगा, और मैं इसके बाद भी सारे लेकर आऊँगी और भी हैं, बताऊँगी आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सारी वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और लोग भी उनके साथ भी आप लोग शेयर करिएगा। थैंक यू।